सर, कौन है जो डबिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुला है? मैं जरा भी ख्याल नहीं आया। जोधू सीआईडी की इज्जत का तुम एक बहन की हो। गाइस, ये कौन कर रहा है ऐसी वाहियात डबिंग? बहन सब मालूम है तुम्हें। ओरिजिनल डबिंग बाय एबी ब्लैक। एबी ब्लैक भाई साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये क्या कर रहे हैं आप? बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। What is this? निकल जाओ मेरे के सामने से इसी वक्त। गाइस, ये कौन कर रहा है ऐसी वाहियात डबिंग? कौन 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 है वो आदमी? द नेम इज ब्लैक, एबी ब्लैक। हाँ, तुमने कहा ली, अगली तो हमने। ये घोड़े की मुठ के साथ मैं अफ्रीकन वाइग्रा खा लेता हूँ। निकला निकल गया। नैपकिन लगा ले, नैपकिन लगा ले, नैपकिन। नैपकिन लगा ले, नैपकिन लगा ले, नैपकिन। बहनचोद। लोड़े को अच्छी तरह से चेक कीजिए। लोड़े की धड़कन नहीं चल रही है। लोड़े को देखकर लगता है कि इसने मुठ रात के तकरीबन 2 या 3 बजे के दरमियान मारी होगी। बहनचोद, मुंह से मुठ निकला हुआ है। हिला लिया या किसी ने हिला दिया? अरे झांटू के अफ्रीकन वाइग्रा। उदास लंड कबूतरों को ये गोली घोड़ों की तरह दौड़ा देती है। और कुछ अफ्रीकन गोलियां ऐसी भी होती है जो अगर ज्यादा उम्र वालों को खिला दी जाए तो आदमी के लौड़े भी लग सकते हैं। जो लौड़े अभिजीत किधर गया? अभिजीत, तुम रडुए नहीं रहोगे। तुम शादी करोगे, दैट्स एन ऑर्डर। वकील साहब माल फूक रहे थे। घोड़े का मुठ आधा पिया हुआ है। कौन मार सकता है ये नाइजीरियन वाला मुठ? अगर आप नहीं बता सकती तो और कौन बता सकता है? आप ही तो उनकी देखभाल करती थी। भाई साहब तो मुट्ठी मारते ही नहीं थे। मुट्ठी मारते ही नहीं थे? फिर वाइग्रा अंदर लाने वाला कौन? मुठ मारने वाला कौन? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? देखिए, ये सैंपल हमने घोड़े की मुठ से तैयार किया है। इसमें 1 ड्रॉप केमिकल डाल के देखते हैं कि रंग बदलता है या नहीं। अगर रंग बदला तो वाइग्रा नहीं है। रंग नहीं बदला, मुठ में वाइग्रा है। मैं चौथी मुठ मार के देखता हूँ। रंग बदल गया, मुठ में वाइग्रा नहीं है। जी नहीं है। उनके बदन से जो रेलवे की बू आ रही थी वो सिर्फ बिहारी वाइग्रा खाने से ही आती है। बिहारी वाइग्रा किंग ऑफ द लिंग। वो इतना खतरनाक है कि उससे बॉडी के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गांड को भी खतरा हो सकता है। These days are not so stable. Too many rules and restrictions. But one thing never changed. The love for sports. Supporting your team is always special. And now you can do it in a way that also gives you some profit. I recently found a platform where you can follow cricket, football, tennis, even e-sport with live matches. And the best part is, while cheering for your team, you can also enjoy the process and make it useful for yourself. Everything is fully safe and private. Deposits and withdrawals are done through cryptocurrency. No bank account needed. No personal detail. Totally incognito. And for new users, there is a welcome bonus. Just use promo code. All details you can find by link is in the comment. इस केस ने भैंचोद लौड़े लगा दिए हैं मेरे डॉक्टर साहब। वकील साहब अगर अपनी ठरक मिटाना ही चाहते थे तो वो कोई अमेरिकन भी बुलवा सकते थे, लेकिन ये बिहारी वाइग्रा खाकर मुट्ठी मारना। जिस दिन चूत मारना बंद हो जाएंगी उस दिन हमारी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन बिहारी वाइग्रा वकील साहब की लुल्ली पर लगा कैसे? एसीपी सर, ग्लास पे बिहारी वाइग्रा है। ग्लास पे बिहारी वाइग्रा है। ग्लास पे बिहारी वाइग्रा है। यस बहनचोद, ये बिहारी पेलने की ठरक बहनचोद वकील साहब के दिमाग में आई कैसे? हमें फिर से वकील साहब के लौड़े की तलाशी लेनी पड़ेगी।
तभी पता चलेगा बहनचोद की वो मादरचोद कौन है। बिहारी वाइगरा इंसान का खड़ा करने के लिए बहुत कम वक्त लेता है और ये बात आपको अपने रनवे ऑफिसरों को समझानी होगी। मरवाई यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तेरा कैमरा फोड़ डालूंगा लौड़े, निकल। मरवाई, अरे मरवाई 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 मरवाई। ये डैनी डैनियल की सेक्सी मैगजीन को पहचानते हो? जी जी। लौड़े चल बाहर आ। बहुत जल्द पहचान लिया इस मैगजीन को। कुछ दिन पहले मैंने ये मैगजीन माथुर साहब को दी थी। ये देख लौड़े, इस पर लगा हुआ है मोट। इसे दूर रखिए ना। मैं अपने लड़की की कसम खाता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। 32 अप्रैल को जब वकील साहब यहाँ आए तो तुम्हारी उनसे कौन सी चूत की डील हुई? वो इस डैनी की किताब के लिए कई बार यहाँ आए थे और मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही ये डैनियल्स मुझे मिल जाएगी मैं उसकी चूत पे उंगली मार दूंगा। अरे उस अरुण लौड़े को तो मालिक ने गांड में केमिकल डाल के भगा दिया था उसे। क्यों? बहुत हरामी आदमी था वो। मादरचोद लैब में मुट्ठी मारता था। मुट्ठी? हाँ। मेरा लौड़ा बुटवाज बन गया, मेरा लौटा बुटवाज बन गया। बूंद बूंद से ही तो ये बिहारी मुट्ठी इकट्ठा किया है मैंने। लाइब्रेरियन, तूने मुझ पर 200 रुपए का फाइन लगाया। अब मैं तेरी बुक के पेज पे बिहारी मुठ लगाऊंगा। एक बात बताइए, आप ये जो फाइन मारते हैं ये किस बेसिस पर मारते हैं? ज्यादा बकचोदी मत कर, 200 रुपए फाइन दे चल। अरे तो ये लीजिए ना साहब। देखो इनके लौड़े जल्दी चला फास्ट, वरना लाइब्रेरियन बिहारी मुठ चाट जाएगा। चाट जा, चाट जा लौड़ू। बिहारी मुठ है उस पर। रुक जा, रुक पकड़ मादरचोद, रुक जाओ। खबरदार बहन के लड़, 1 इंच भी खड़ा मत करना, नहीं तो ये बिहारी मुठ तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। समझदारी इसी में है कि तुम अपने लंड को हमारे हवाले कर दो। माचुदा तुम लोग, मुझे अपने भाई की तरह सलाखों के पीछे नहीं हिलाना है। दूर रहो बहन के लड़ो, रुक जाओ। मादरचोद मुझे अकेला छोड़ दो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी बाहर की चीज को मुंह और जुबान से ना लगाएं। किसी भी प्रकार की वस्तु को छूने के बाद डेटॉल से अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं और अपनों को भी जागरूक करें। बाहर की कोई भी चीज जैसे कि रिक्शा, बिल्डिंग की लिफ्ट, ट्रेन की सीटें, इन सभी को हाथ लगाने के बाद अपने हाथ डेटॉल से जरूर साफ करें। सावधान रहें और लंड को सतर्क रखें। क्यों रे मादरचोद? अब ठीक एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो जरूर है।